ये देश में अशोक स्तंभ की क्या वैल्यू है? अमीश जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं। पहले मुझे सिर्फ 2-3-30 सेकंड बस इत्मीनान से सुन लीजिए, फिर जिसको जो बोलना है वो बोले जी। मैं बहुत देर से आपकी डिबेट को सुन रहा हूँ। हिंदुस्तान से निकल के चाइना चली गई, चाइना से निकल के इजिप्ट वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई। मैं देखिए, दो चीज़ें हैं अमीश जी। हम जितनी मोहब्बत, जितना प्यार अपने भारत से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने दीन से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने मज़हब से करते हैं। अगर हम अपने दिल में अशोक स्तंभ को बसाते हैं तो उसकी इज्जत करना भी जानते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अशोक स्तंभ को जिन लोगों ने तोड़ा बिल्कुल गलत किया उन्होंने, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कानून कहे उस एतबार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे 3 दिन से इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन एक बात को आदमी को जहन में रखना चाहिए कि मंदिर और मस्जिद ये धार्मिक स्थल होते हैं। हम आपको एक तस्वीर अगर आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अशोक स्तंभ जिन लोगों ने तोड़ा, मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने गलत किया, ये नहीं उनको करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी गुनहगार वहाँ की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्रावी हैं। वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, वहाँ किसी की तस्वीर नहीं लग सकती, ये वो भी जानती हैं और पूरी दुनिया जानती है। हम किसी भी तस्वीर के सामने हमारे यहाँ सजदा नहीं होता। जितनी मोहब्बत हमें अपने मुल्क से है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है और जिन लोगों ने तोड़ा है वो भी गलत किया है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज़ पे। हमारे यहाँ मुल्क में राम मंदिर बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है और हमें फ़ख्र है कि हमारे मुल्क में प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है। क्या आप या बीजेपी के मोहतरम प्रवक्ता साहब ये बता सकते हैं कि वहाँ जो शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है क्या उसमें अशोक स्तंभ है? नहीं है। दूसरी चीज़, आप बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ का तोड़ा गया है, दूसरा भी सिंबल वहाँ लगा हुआ, वो क्यों नहीं तोड़ा? क्या उसमें किसी की तस्वीर है? क्या उसमें किसी, एक मिनट, क्या उसमें किसी की तस्वीर है क्या? अजय आलोक का मैन, अजय आलोक वांट्स टू रिस्पोंड। ओके, अजय आलोक वांट्स टू रिस्पोंड, नीलोफर वांट्स टू रिस्पोंड। पहले मुझे मेरी बात तो पूरी आपने रखी, अपनी 2.5 मिनट बात रखी। ओके, अजय आलोक का 40 सेकंड सुनिए, फिर आपको मैं देता हूं। अरे 2.5 मिनट कहां सर, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुआ। दूसरी चीज में नहीं, 2.5-3 मिनट हो गए सर। चलिए, ढाई आप, बड़ा एहसान आपका कि आपने मुझे बता दिया। मौलाना मैं कह रहा हूं, मस्जिद जो हजरत बल दरगाह है वो किसी की खानकाह नहीं है, वो धार्मिक, वो उसमें नमाज पढ़ी, वो मस्जिद है। सिर्फ उसमें हमारे पैगंबर का मुए मुबारक शरीफ रखा हुआ है, इसलिए उसको दरगाह कहते हैं, वरना वो मस्जिद है। और मस्जिद में तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर के सामने सजदा नहीं होता। बोर्ड के अंदर आती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, बोर्ड पे लिखा है, साफ साफ पढ़ लीजिए, वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। शमसाब सरकार, अरे शमसाब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको सारी चीजें पता होंगी। वो दरगाह नहीं है, इतनी नॉलेज लेकर के आप बैठा कीजिए। वो मस्जिद है, वो दरगाह नहीं है। और अगर वक्फ के अंडर में भी आता है तो मस्जिद के अंदर तस्वीर नहीं लग सकती। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या बता सकते हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? अंसार भाई, वो मस्जिद के बाहर का कहां लगा है? कैंपस का एरिया है, आप उसे मस्जिद के अंदर क्यों बता रहे हैं? नमाज होती है शमसाब, गौर से देखिए, वहां नमाज होती है शमसाब। कहां होती है? आपके सामने दिख रहा है। आप देख लीजिए, के चक्कर में बाहरी एरिया है, इस्लाम को जो है निशाना बनाने लगे। आउटर एरिया है। ऐसा नहीं होता। मैं कभी मैं मुनाफिकत की बात नहीं करता अंसार भाई। अजय लोग, अगर मिडिल ईस्ट, अगर ये सऊदी में होता, ओमान में होता, यमन में होता, यूएई में होता तो क्या होता? वहां तोड़ते तो वही जो वहां पे कानून है, हाथ काट दिए जाते आराम से और कोई उफ नहीं बोलता। चाइना में करके देखिए, उलेगर मुसलमान, वहां पे तो नमाज पढ़ने भी नहीं दी जाती है। वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ के लिए आवाज़ नहीं निकलती है, न विवेक श्रीवास्तव के मुंह से, न बाकी किसी के मुंह से। यहाँ पे आवाज़ निकलने लगी।
अरे संसार रजा जी, साफ साफ वहां दिख रहा है। 2010 में रेनोवेशन हुआ था हजरत बल का, आग लगने के बाद। मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे आप। 2010 में हुआ था रेनोवेशन, बीच में मत बोलिए। 2010 में रेनोवेशन हुआ था, तब से लगी हुई थी, तब से किसी का ध्यान नहीं हो जाएंगे गया। भाई, चाइना का आज वो आंद्राजे ने अपना एक नया बोर्ड लगाया जो कि मस्जिद के बाहर है, जो कि मस्जिद के बाहर है। वहां पे बैठ के सजदा नहीं करता है कोई, वहां पे बैठ के कोई नमाज नहीं पढ़ता है। उसको भी आपको तोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था ना, सिंबॉलिक प्रेजेंस देना था। कोई किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है।